नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। आर्टिकल 370 पर सुनवाई हुई पूरी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल कर केंद्र के फैसले को चुनौती दी गई थी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल की गई 23 याचिकाओं पर सुनवाई पूरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 16 दिनों तक मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 5 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने मामले की सुनवाई की, जिसमें चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस संजीव खन्ना शामिल है। दोस्तों, आज मामले की सुनवाई शुरू होते ही कोर्ट ने सबसे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन के हल्फनामे पर चर्चा की। 4 सितंबर की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने लोन को माफी मांगने के लिए कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि मोहम्मद अकबर लोन हलफनामा दायर करे कि उनकी भारतीय संविधान में निष्ठा है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि 2018 में जम्मू कश्मीर विधानसभा में मोहम्मद अकबर लोन ने जो बातें कही वे व्यक्तिगत रूप से उनसे सहमत नहीं है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत में 1901 के बाद अगस्त सबसे गर्म रहा। दिल्ली में 4 सितंबर को टूटा 85 साल का रिकॉर्ड, 40 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज। जी हां दोस्तों, सितंबर का महीना शुरू हो गया है, लेकिन देश के लोगों को अभी भी गर्मी से राहत नहीं मिल रही है। इसकी बड़ी वजह सामान्य से कम बारिश होना है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक 4 सितंबर तक देश में सामान्य से 11% कम बारिश हुई। इसलिए इस बार अगस्त में एक सदी से भी ज्यादा समय यानी कि लगभग 1901 के बाद सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। उधर दोस्तों, दिल्ली में सोमवार को पिछले 85 सालों में सबसे गर्म दिन रहा। राजधानी का अधिकतम तापमान 40.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से 6 डिग्री ज्यादा है। यह पिछले 85 सालों में सबसे गर्म है, जो कि 1938 के बाद से है। दोस्तों, भारत में एक सदी से भी ज्यादा समय में इस बार सबसे सूखा अगस्त रहा है, जिसमें सामान्य से 36% कम बारिश हुई। मौसम एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस बार मानसून सामान्य रहेगा और सितंबर में बारिश की कमी पूरी हो जाएगी। 4 सितंबर के बाद बारिश में तेजी आएगी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। G20 डिनर कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा। कांग्रेस ने कहा यह संघीय ढांचे पर हमला। राष्ट्रपति भवन में यह कार्यक्रम 9 सितंबर को होना है। जी हां दोस्तों, दिल्ली के प्रगति मैदान में 9-10 सितंबर के बीच G20 बैठक होने जा रही है। इस बैठक के डिनर में शामिल होने के लिए राष्ट्रपति भवन से एक इन्विटेशन कार्ड भेजा गया है। इन्विटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि यह खबर वाकई सच है। राष्ट्रपति भवन ने 9 सितंबर को G20 डिनर के लिए जो इन्विटेशन भेजा है उसमें इंडिया की जगह भारत लिखा गया है। जयराम ने आगे लिखा कि संविधान में अनुच्छेद 1 के मुताबिक इंडिया, जिसे भारत कहते हैं, वह राज्यों का एक संघ होगा, लेकिन अब इस राज्यों के संघ पर ही हमला हो रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी सांसद राघव चड्ढा ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ट्वीट किया कि G20 सम्मेलन के इन्विटेशन कार्ड पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखकर बीजेपी ने एक नई बहस छेड़ दी है। भाजपा इंडिया को कैसे खत्म कर सकती है? देश किसी राजनीतिक दल का नहीं है, यह 135 करोड़ भारतीयों का है। हमारी राष्ट्रीय पहचान भाजपा की निजी संपत्ति नहीं है, जिसे वह अपनी इच्छा अनुसार बदल सके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का हुआ ऐलान। रोहित शर्मा कप्तान, सूर्य कुमार को मौका, सैमसन और तिलक हुए बाहर। जी हां दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। बीसीसीआई के चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर ने भारतीय समय के मुताबिक दोपहर 1:30 बजे टीम के 15 खिलाड़ियों के नाम अनाउंस किए। श्रीलंका के कैंडी में हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजीत आगरकर के साथ टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी मौजूद थे। भारत में खेले जाने वाले वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत 5 अक्टूबर से हो रही है। भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को चेन्नई के चेपाक मैदान पर ऑस्ट्रेलिया से होगा। दोस्तों, भारत की 15 सदस्यीय टीम की बात की जाए तो इसमें रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, सुरेश अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन, सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, शार्दुल ठाकुर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव को शामिल किया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। सौरव गांगुली पर बन रही है बायोपिक। आयुष्मान खुराना प्ले कर सकते हैं दादा का रोल। फाइनल हो चुकी है फिल्म की स्क्रिप्टिंग। जी हां दोस्तों, आयुष्मान खुराना ड्रीम गर्ल 2 की सक्सेस एंजॉय कर रहे हैं। इस बीच आयुष्मान ने पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की बायोपिक में दादा का किरदार निभाने को लेकर बात कही है। इससे पहले यह कहा जा रहा था कि फिल्म में रणवीर कपूर सौरव गांगुली का लीड रोल प्ले करेंगे। पिंक विला से इस खबर के बारे में बात करते हुए आयुष्मान खुराना ने इस बात की पुष्टि तो नहीं की, लेकिन उन्होंने इन रिपोर्ट्स को गलत भी नहीं बताया। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में फिलहाल कुछ नहीं कहूंगा, मैं ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करना चाहिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के अंत तक बायोपिक की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इस साल 26 मई को प्रोड्यूसर लव रंजन और अंकुर गर्ग सौरव गांगुली से मिलने कोलकाता गए थे। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को लेकर सौरव गांगुली और प्रोड्यूसर्स के बीच में डिटेल डिस्कशन हो चुका है। डायरेक्टर ने सौरव गांगुली से उनकी जिंदगी के सबसे दिलचस्प किस्सों पर डिटेल में बात की है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। पाकिस्तान से खराब लड़ाकू विमान मिलने पर भड़क गया म्यांमार, दिया कड़ा संदेश। जी हां दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय
स्तर पर एक बार फिर से पाकिस्तान को फजीयत का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान ने 2019 से 21 के बीच म्यांमार की सैन्य सरकार जुंटा को JG-17 थंडर मल्टी रोल फाइटर जेट्स की आपूर्ति की थी, जिन्हें अब इस्तेमाल के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। म्यांमार के पास पाकिस्तान के दिए लड़ाकू विमानों में से कुल 11 विमान तकनीकी खराबियों के कारण काम नहीं कर रहे हैं, जिसे लेकर सैन्य जुंटा पाकिस्तान से काफी नाराज है। जुंटा ने पाकिस्तान को सख्त संदेश भेजकर कहा है कि वो इतनी संख्या में विमानों की खराबी को लेकर जवाब दे। पाकिस्तान ने JF-17 लड़ाकू विमानों को 2016 के एक समझौते के तहत म्यांमार को दिया था। लड़ाकू विमानों को पाकिस्तान की एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स ने चीन के जैनदू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ मिलकर बनाया है। म्यांमार की नरींद्रा न्यूज की एक रिपोर्ट के मुताबिक आपूर्ति मिलने के कुछ समय बाद ही म्यांमार को विमानों का परिचालन बंद करना पड़ा, क्योंकि इनमें कई खराबी और स्ट्रक्चरल खामियों का पता चला था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अगर इंडिया गठबंधन का नाम बदलकर भारत रख दें तो सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा। दरअसल दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले विदेशी नेताओं के आधिकारिक निमंत्रण में पारंपरिक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के स्थान पर प्रेसिडेंट ऑफ भारत के इस्तेमाल से राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की झड़ी लग गई है। विपक्षी नेताओं ने इस कदम की आलोचना की है और इसे उनके 28 पार्टियों के गठबंधन से जोड़ा है, जिसका नाम इंडिया है। वहीं भाजपा ने सवाल किया है कि कुछ पार्टियां देश के सम्मान और गौरव से जुड़े हर मुद्दे पर आपत्ति क्यों करती है। निमंत्रण पत्र में इस्तेमाल शब्दों पर सबसे तीखी प्रतिक्रिया आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल की ओर से आई है। उन्होंने पूछा कि अगर विपक्षी गठबंधन खुद को भारत कहने का फैसला करता है तो क्या सत्तारूढ़ दल देश का नाम बदलकर भाजपा कर देगा। केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे कोई आधिकारिक जानकारी नहीं है कि यह हो रहा है, यानी कि नाम परिवर्तन हो रहा है सिर्फ इसलिए कि कई विपक्षी दलों ने एक गठबंधन बनाया है और इसे इंडिया कहा गया है। क्या केंद्र देश का नाम बदल देगा? देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का नहीं। अगर गठबंधन का नाम बदलकर भारत कर दिया जाए तो क्या वे भारत का नाम बदलकर बीजेपी कर देंगे? इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, वकील का दावा, आरोपों से बरी हुए बिना बहाली नहीं हो सकती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाल किए जाने के फैसले के खिलाफ लखनऊ के वकील अशोक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। मोदी सरनेम केस में गुजरात की एक कोर्ट की तरफ से दोषी करार दिए जाने के बाद राहुल की सदस्यता 24 मार्च को रद्द कर दी गई थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने राहुल की दोष सिद्धि पर रोक लगा दी थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने 7 अगस्त को उनकी सदस्यता बहाल कर दी थी। वकील अशोक पांडे ने अपनी याचिका में कहा कि आरोपों से बरी होने तक राहुल की सदस्यता बहाल नहीं की जा सकती। एक बार संसद या राज्य विधानसभा मंडल का सदस्य संविधान के अनुच्छेद 102, 191 और जन प्रतिनिधित्व की धारा 8(3) के तहत कानूनन अपना पद खो देता है तो वह तब तक अयोग्य रहेगा जब तक कि किसी हाईकोर्ट की ओर से उसे बरी नहीं किया जाता।